light travels in the form of waves. Light travels in the form of waves. यह इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से प्रूव हुआ। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एक्सपेरिमेंट्स हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स से ये प्रूव होता है कि लाइट वेव्स के फॉर्म में चलती है। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हम पहली आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, वो है इंटेंसिटी ऑफ वेव। आर्टिकल नंबर 1, इंटेंसिटी ऑफ वेव। तो इंटेंसिटी ऑफ वेव मीन्स I equal to energy density multiplied by velocity of the wave। अब ये एनर्जी डेंसिटी क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और उसी को हम वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटेंसिटी आता है। यूनिट एरिया से एनर्जी कितनी पास होगी, यही तो होता है। इंटेंसिटी क्या है? यूनिट, जिस डायरेक्शन में वेव चलती है उसके परपेंडिकुलर यूनिट एरिया से पर सेकेंड जितनी एनर्जी पास होती है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ वेव। जान लीजिए, यूनिट एरिया से। तो यूनिट एरिया से हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी को वेव वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? वेव में सिंपल हार्मोनिक मोशंस होते हैं, तो उसकी टोटल एनर्जी 2 पाई n स्क्वायर a स्क्वायर रो भी होता है। रो मीन्स द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, a मीन्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, n माने फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो 2 पाई n स्क्वायर a स्क्वायर रो भी, इसका मतलब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। हमें इसी से मतलब है, हमको इसी से मतलब है। ए माने एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेव। और इसी पर न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं। कंपेयर करना है दो वेव की इंटेंसिटीज का, तो I1 अपॉन I2 इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग इसके भी क्वेश्चंस लगाते हैं। अब आर्टिकल नंबर 2 पे पहुंच जाइए। सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। अगर दो वेव्स हों, y1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, एक वेव है। y1 इक्वल टू, y1 क्या है? डिस्प्लेसमेंट। A1 क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव। ओमेगा टी फेज एंगल है। y2 इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? फाई का फेज डिफरेंस है। फाई का फेज डिफरेंस है। फाई इक्वल टू फेज डिफरेंस ये। तो अगर y इक्वल टू y1 प्लस y2 हो जाए, यानी एक टू वेव्स ट्रेवल इन एनी मीडियम। सुनिए ढंग से, टू वेव्स ट्रेवल इन एनी मीडियम एंड मीट एट एनी पार्टिकल, बोर्ड पर देखिए, टू वेव्स, जो ये वन वेव और ये टू वेव किसी मीडियम में चलती हैं और किसी पार्टिकल पर मीट करती हैं। दे आर मीटिंग एट वन पार्टिकल, देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल y इक्वल टू y1 प्लस y2। बस ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल
वाई इक्वल टू हाउ मच, y1 प्लस y2। ये बात होती है, यही है सुपरपोजिशन। मतलब अगर और ज़्यादा वेव्स हों तो ऐड होगा, लेकिन हम 2 वेव्स लेके चल रहे हैं, तो y इक्वल टू y1 प्लस y2। तो y रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट है, देन y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी। वो साइन ओमेगा टी प्लस फाई को अगर साइन ए प्लस बी वाले फार्मूले से खोलिए, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, साइन ओमेगा टी कास फाई प्लस कास ओमेगा टी साइन फाई। अब इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लें, वाई इक्वल टू साइन ओमेगा टी जहाँ जहाँ है कॉमन ले लें, तो 2 जगह है, तो यहाँ बचा a1 और प्लस a2 कास फाई। ऐसे कास ओमेगा टी का कोफिशिएंट है a2 साइन फाई, तो a1 प्लस a2 कास फाई को कैपिटल ए कास थीटा लिख दो। और दूसरी चीज़ क्या है, a2 साइन फाई को हम लोग क्या लिख दें, कैपिटल ए साइन थीटा, कैपिटल ए साइन थीटा लिया, a2 साइन फाई को कैपिटल ए साइन थीटा। तो ये y की वैल्यू जो हो जाएगी कैपिटल ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा हो जाएगा। ये रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। और ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है फाई पर। ये कैपिटल ए डिपेंड करेगा फाई पर, यहाँ थीटा इसका दूसरा फेज एंगल आएगा। तो कैपिटल ए रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। अगर हमें कैपिटल ए को निकालना होगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर ऐड करो। किसका स्क्वायर ऐड करोगे, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर रहेगा, कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और ये a1 प्लस a2 कास फाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये a2 साइन फाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो ए स्क्वायर हुआ, और इधर a1 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कास फाई प्लस a2 स्क्वायर कास स्क्वायर फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, कास स्क्वायर फाई और कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, यहाँ थीटा लिख गया, कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये 1 हो जाएगा। तो a2 स्क्वायर बचेगा, तो आपका आएगा रिजल्टेंट है ए स्क्वायर को a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कास फाई। ये याद कीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट। आपके सामने ये बड़ा ये एक इम्पॉर्टेंट है, ए इक्वल टू अंडर रूट लग जाएगा, ए इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कास फाई। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने का फार्मूला अगर कहें तो क्या निकालोगे, ए इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस फाई। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इससे हम लोग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालते हैं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने का ये फार्मूला हुआ, ए इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये देखिए a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कास फाई, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कास फाई का अंडर रूट, ये ए है। अब a1 का अगर कांस्टेंट है, a2 कांस्टेंट है, तो कास फाई पर ही तो डिपेंड करेगा। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कैपिटल ए फेज डिफरेंस फाई के कास फाई पर डिपेंड कर रहा है। तो ए मैक्सिमम हो जाएगा जब कास फाई 1 हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा जब कास फाई -1 हो जाएगा। तो इसलिए ए मैक्स होता है a1 प्लस a2, क्योंकि a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ए मिनिमम कितना होगा, a1 माइनस a2। डिफरेंस जो है देख लीजिए, डिफरेंस ये बहुत आता है क्वेश्चन,
A1 प्लस A2, A1 माइनस A2, और जो एम्पलीट्यूड होता है, वो जो इंटेंसिटी होता है, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। हमने पहली आर्टिकल में बताया। तो कहें कि दो वेव्स अगर सुपरपोज करें तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताया। तो ए मैक्स का होल स्क्वायर अपान ए मिनिमम का होल स्क्वायर, यानी A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और A1 डिफरेंस A2 का होल स्क्वायर, यही आएगा। बढ़िया सवाल है। A1 A2 दिए हों तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी निकाल लेंगे, और जब मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी तो फाई इक्वल टू पाई 2 पाई 2m पाई, मैंने 0 का भी होता है 2 पाई होता है तो 2m पाई, m की वैल्यू 0 1 2 3 4 m, और मिनिमम में फाई की वैल्यू होता है पाई 3 पाई। ये एक एक याद करना पड़ेगा। ये कभी कभी इसका पूछ लेते हैं, कभी इसका पूछ लेते हैं, कभी इसका। ऐसे मिनिमम में भी पाई 3 पाई के बाद क्या आएगा 5 पाई, लास्ट क्या होगा 2m प्लस 1 पाई, m की वैल्यू 0 1 2 3 कर दो, 2m प्लस 1। अब इसके बाद जो है आगे बढ़िए, तो अब ये वेव्स जो है वो इनका इस तरीके से सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस कहलाता है। यानी A1 इज नियरली इक्वल टू, अगर A2 हो, एक ही मीडियम में एक ही डायरेक्शन में चलकर वेव्स मिलें, इफ टू वेव्स whose amplitudes are nearly equal, frequencies are equal, सुनिएगा पूरा पूरा, if two waves whose amplitudes are nearly equal are nearly equal, frequencies are equal, travel in same medium in same direction, कितनी कंडीशन सब बताते जा रहे हैं, याद करो। ट्रेवल इन सेम मीडियम in same direction and superposed with each other, then this process is called interference of light। ये देखिए, टू वेव्स ऐसे बिल्कुल आइडेंटिकल हों ये, और एक ही मीडियम में चल करके मिलती हैं, सुपरपोज करते हैं, then this process is called interference of light। तो दो तरीके का इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस 2m पाई होता है और पाथ डिफरेंस m लैम्डा होता है, m की वैल्यू 0 1 2 3। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस 2m प्लस 1 पाई होता है। ये याद करना, चार चीज़ें याद कर लीजिए। पाथ डिफरेंस 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2, बाहर क्या होगा लैम्डा बाई 2, ढंग से दिखा दें। ये देख लीजिए, ये 2m प्लस 1 पाई और 2m प्लस 1 बाहर लैम्डा बाई 2। ये है पाथ डिफरेंस और वो है फेज डिफरेंस। और कंस्ट्रक्टिव में 2m पाई फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस कितना m लैम्डा। ये चार चीज़ें अगर याद कर लो तो न्यूमेरिकल लगाने में आसानी रहे, फार्मूला के प्रूफ करने में भी आसानी रहे कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस कितना होता है।